स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर हाजिर है ट्रिगोमेट्री के सेकेंड लेक्चर में, जिसमें हम पिछले दिनों हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिगोमेट्री में क्यों ज़रूरी है और इस चैप्टर को इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्यों डिस्कशन किया जाता है, इस विषय पे हमने चर्चा किया था। और हमने अंतिम में आपको बताया था कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण, लंब आधार यानी कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस कैसे फाइंड किया जाता है। तो हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं फिर से। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने का जो कोण होता है उसको हाइपोटेनस कहा जाता है। हाइपोटेनस उसको कहा जाता है, ठीक है। और ये हमेशा फिक्स होता है उस राइट एंगल ट्रायंगल में। अब इसको उलट दे पलट दे कुछ भी कर दे, ये एंगल जो दोनों एंगल है ये दोनों मिलाकर कितना होगा, ये कितना होगा दोनों मिलाकर के निश्चित तौर पे 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं एज वी ऑल नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री एंड हियर दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड इन दिस one angle is 90 degree, then the remaining angles should be 90 degree. Okay, then after all the sums of the angles of this triangle will be 180 degree. ये 90 डिग्री है तो बाकी मिलाकर के भी 90 होना चाहिए, तभी पूरा का पूरा तीनों मिलाकर के 180 होगा, ठीक है। अब जैसा कि हमने कहा कि 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है, आपका हाइपोटेनस होता है, राइट। तो आप परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, इस दोनों एक्यूट एंगल के बेसिस पे होता है। अब किस एक्यूट एंगल के बारे में पूछा जा रहा है इसके आधार पे हम बताएंगे कि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। अब परपेंडिकुलर जो निकालते हैं उसका तरीका है कि जिस एंगल के लिए परपेंडिकुलर निकालने के लिए कहा जाता है उसके सामने का जो साइड होगा, उसके सामने का जो साइड होगा वही क्या हो जाएगा, उस एंगल के लिए, उस पर्टिकुलर एक्यूट एंगल के लिए क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अगर बेस की बात करें तो बेस कौन होगा, तो बेस क्या हो जाएगा, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा, यानी कि उसको जो बनाने वाला साइड है, ठीक है, उस एंगल को जो बनाने वाला साइड है वो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए अगर आप बात करते हैं, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस की अगर आप बात करते हैं, तो इस एंगल के लिए तो AC भी हो गया और इस एंगल के लिए AB भी हो गया। तो हम पहले से जानते हैं कि 90 डिग्री के जो सामने का साइड है वो हाइपोटेनस हो गया, तो बच गया AB। तो इस एंगल के लिए अगर A के लिए बात किया जाए तो A के लिए AB क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। A के लिए AB बेस हो जाएगा और A के जो सामने का जो अपोजिट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब इस बात को आप लिख सकते हैं फॉर एंगल A, ठीक है, P फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये P से बना है तो इसको P भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह B से बना है तो आपको B से ही काम इसको चला सकते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस को आप H से काम चला सकते हैं। तो हाइपोटेनस तो A के लिए वही रहेगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस तो फिक्स है AC, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर तो उसके सामने का साइड है, तो A के लिए पूछा जा रहा है तो A के सामने का क्या हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड AB क्या हो जाएगा, आपका कॉरेस्पॉन्डिंग बेस हो जाएगा, ठीक है। यही बात अगर आप B के लिए, यानी कि B के लिए नहीं कह सकते, B तो यहाँ 90 डिग्री है, अगर C के लिए बात किया जाए, अगर एंगल C के बारे में बात करें तो इसमें H क्या हो जाएगा, H तो हमेशा फिक्स होगा, H में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो C के लिए हम पूछ रहे हैं परपेंडिकुलर, तो C के सामने का साइड, तो C के सामने का साइड क्या है, AB है, तो AB हो गया परपेंडिकुलर। एंड C के लिए अगर बेस की बात करें तो C का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, तो कॉरेस्पॉन्डिंग में तो एक तो AC है और दूसरा BC है, ये तो हाइपोटेनस है, तो बच गया क्या, BC, तो BC क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप एक बात और समझ सकते हैं कि हाइपोटेनस क्या है, दोनों में फिक्स है, लेकिन A के लिए जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, यही BC, A के लिए क्या है, BC जो परपेंडिकुलर है यही BC क्या है, C के लिए, यानी कि दूसरे एक्यूट के लिए बेस है, और जो फर्स्ट के लिए बेस है AB वो क्या है, सेकेंड के लिए यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है।
यानी कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस फिक्स होता है और बाकी जो दो एक्यूट एंगल हो गए उसमें से एक एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा दूसरे वाले का वो वास्तव में बेस है, और जो दूसरे के लिए परपेंडिकुलर होगा वो पहले वाले का बेस है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो आप, मुझे विश्वास है कि आप निश्चित तरीके से, निश्चित तौर पे इसको समझ गए होंगे। जैसा कि इस चैप्टर से ये जानकारी हमें मिलती है, ये हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि ये दरअसल जो चैप्टर है वो आपका साइड एंगल, दरअसल हमने पिछले दिन ये डिस्क्राइब किया था कि ये दरअसल एंगल और साइड का स्टडी है। ट्रीगोनोमेट्री, ट्री मीन्स थ्री एंड गोनो मीन्स होता है एंगल और मेट्री मीन्स मेजरमेंट, यानी कि तीनों एंगल का मेजरमेंट है। और तीनों एंगल कहाँ होता है? ट्रायंगल में तीनों एंगल खास तौर पे होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रायंगल की चर्चा होती है, यानी कि यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा होती है। और राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों, इसी विषय पे हमने खास तौर पे विशेष रूप से चर्चा किया था। तो यहाँ पर भी हम इस तरह की कुछ चर्चाएं करने वाले हैं। इस चैप्टर पे एक विशेष बातें हैं कि ये जो एंगल है खास तौर पे डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा होगा आप सबने कि मैथोलॉजिकल जो बुक्स हैं उसमें, या फिर आपने सुना होगा कि कितनी टोटल कितनी दिशाएं होती, डायरेक्शन कितने होते हैं। तो टोटल 10 डायरेक्शन होते हैं, ऐसा मैथोलॉजिकल बुक्स में हमने पढ़ा है कि कैसे होते हैं। तो आप तो खास तौर पे ये बात जानते हैं, ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपने पढ़ा होगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ आपने पढ़ा है। आपने एक डायरेक्शन और पढ़ा है, नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद पढ़ा है आपने नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा है साउथ ईस्ट, उसके बाद आपने पढ़ा है साउथ वेस्ट, ठीक है। आपने ये 8 डायरेक्शन पढ़ा है। और एक डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन और है, ऊपर और नीचे, ठीक है। ऊपर और नीचे, यार यहाँ पे बात करें तो एक हो गया बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगा एक डायरेक्शन, और एक आएगा क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से 10 डायरेक्शन के बारे में आप समझ गए होंगे, ऐसा हमने पढ़ा है। अगर आप इस ट्रिगोमेट्री चैप्टर में इसी चीज़ को रिलेट करना चाहेंगे तो आप देखिए ये कितना 45 डिग्री है, ये भी 45 होगा, स्वाभाविक बात है 45 डिग्री। हम सिर्फ एक्स एक्सिस से दिखा रहे हैं कि 45 डिग्री हमेशा जो एंगल दिखाया जाता है वो एक्स एक्सिस से दिखाया जाता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं 45 डिग्री। तो आप नॉर्थ ईस्ट का मतलब समझ गए हो, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये सब दरअसल क्या है, ये सब 45 डिग्री है, ठीक है। तो अब आपके मन में एक छोटा सा प्रश्न आ रहा होगा कि ठीक है सर 45 डिग्री है तो समझ गए, 40 डिग्री भी तो हो सकता है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, उसको हम कैसे पढ़ेंगे? हमने यहाँ लिखा 40 डिग्री, ये हो गया आपका 40 डिग्री। अब ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, ठीक है। अब क्या है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है ना, ईस्ट में है, ईस्ट में नॉर्थ की तरफ है, इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट में नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं 40 डिग्री, इस डायरेक्शन को जो कहते हैं, क्या कहते हैं, यहीं पे लिखते हैं, इसको कहते हैं 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको क्या कहते हैं, 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट के 40 डिग्री नॉर्थ में, ईस्ट के 40 डिग्री नॉर्थ में। अगर यही बात अगर आप यहाँ कहते, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया तो 50 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये दरअसल ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसको क्या कहते हैं आप कि 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका 50 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट के साइड में नॉर्थ 50 डिग्री ऊपर। तो ये क्या डायरेक्शन बताने का तरीका है, तो 40 डिग्री है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। और आपका इसका जो इस्तेमाल होता है, खास तौर पे आप जाएंगे तो वेक्टर वगैरह में इसको पढ़ेंगे, वेक्टर में इसको पढ़ेंगे, क्योंकि वेक्टर क्या होता है, कैसा क्वांटिटी होता है, ये
वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी टाइप है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी होता है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है उसमें, मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है। अब बताइए कि मैग्नीट्यूड जो होता है उसका तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, डायरेक्शन जो हो गया वो कैसे बताएंगे फिर आप। ठीक है, तो डायरेक्शन जानने के लिए आपको यही डायरेक्शन आपको वही बताता है। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आगे पीछे है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, ये सारी चीज़ तो डायरेक्शन मेरे पास है, इसका मतलब 45 डिग्री होता है। बट आप 1 डिग्री 2 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री जो होगा आप कैसे बताएंगे, तो कहीं ना कहीं ये एंगल्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो सर आप कहेंगे कि ये बात आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री की इसमें क्या जरूरत है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ से वो क्या किया, नीचे की तरफ आया, नीचे अर्थात ये ओरिजिन अगर मान ले तो नीचे कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर नीचे साउथ में आया, ये नीचे क्या है साउथ है। आने के बाद क्या किया वो चला गया ईस्ट की तरफ चला गया, कितना, यहाँ मान लीजिए 4 मीटर है, ये मान लीजिए 3 मीटर चला, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना, बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये 4 मीटर है 3 मीटर है। अब क्या होगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, यहाँ जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 4 मीटर प्लस 3 मीटर हो गया, दैट इज 7 मीटर हो गया। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कहा जाए तो कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, ये दरअसल वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में तो आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट तो यहाँ से मूव करना शुरू किया था और फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल ये है, तो आपका जो हो जाएगा दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपको इसका लेंथ निकालना है, ठीक है, इसका आपको लेंथ निकालना है। अब जानते हैं दरअसल ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, आप कैसे निकालेंगे, एल इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपका हो जाएगा, या फिर एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर होल स्क्वायर प्लस 3 मीटर होल स्क्वायर, दैट इज 16 मीटर स्क्वायर प्लस 9 मीटर स्क्वायर and that is 25 meter square L square and therefore L is equal to 5 मीटर। आपने क्या निकाला, L is equal to 5 मीटर। तो क्या 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है, तो ये किस डायरेक्शन में गया है, सबसे पहले हमको ये पता करना होगा, ठीक है। अब देखिए दरअसल मूव तो किया वो इस डायरेक्शन में, फिर इधर यानी कि इस पाथ से वह कितना डिग्री गया, तो मान लेते हैं थीटा गया, तो आपको इस थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये थीटा कैसे निकलेगा, ठीक है, ये थीटा कैसे निकलेगा, तो हम अभी थोड़ा देर के लिए बता दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, होता है लंब बटे आधार 3/4 हो गया, ठीक है, तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे इसके आंसर में, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 मीटर tan इनवर्स 3/4, ठीक है। तो ये तो हमारा साउथ डायरेक्शन है, ठीक है, तो साउथ से गए हैं ना ईस्ट की तरफ, साउथ के साथ एंगल बनाया है, तो जिसके साथ एंगल बनाता है, ठीक है, उसके साथ हम ऑफ के बाद लिखते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ। इसका मतलब हुआ साउथ गया और साउथ जाते समय क्या किया, वो थीटा डिग्री ईस्ट की तरफ भाग गया, थीटा डिग्री ईस्ट की तरफ, यानी कि tan इनवर्स 3/4 ईस्ट ऑफ साउथ, यानी कि साउथ के
इतना क्या हो गया, ईस्ट में गया। तो यहाँ पे थीटा दरअसल ये एंगल है, ये tan इनवर्स 3/4 क्या है, ये एंगल है। तो आप जब तक ट्रिगोमेट्री की जानकारी नहीं होगी, यानी कि ट्रिगोमेट्री की जानकारी होने के साथ साथ राइट एंगल ट्रायंगल सब की जानकारी नहीं होगी, तो आप एंगल्स के बारे में नहीं जान सकते, यानी कि आप किसी वेक्टर क्वांटिटी यानी कि फिजिक्स के बारे में आप स्टडी नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी की आप स्टडी नहीं कर सकते। तो ट्रिगोमेट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। जैसा कि आपने ट्रिगोमेट्री के इंपॉर्टेंस के बारे में समझा, अब आगे बढ़ते हैं। ये दरअसल ट्रिगोमेट्री साइड और एंगल में रिलेशन है, एक तरह का रिलेशनशिप है इस चैप्टर में, उसके साथ एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जैसे कि आप देखिए कि कैसे ये काम करता है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसा कि हमारे यहाँ इसमें 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। रेशियो वर्ड आ गया है, एक वर्ड क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। रेशियो मीन्स समथिंग बाई समथिंग, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो यहाँ भी तो थोड़ा देर के लिए हम नोमेनक्लेचर कर देते हैं। ये तो हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। हम इस एंगल के बारे में बात करते हैं, इसको थीटा कर दीजिए। तो थीटा के लिए पी हो गया, इसके सामने का परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और जो बगल वाला हो गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड, वो क्या हो गया, आपका बेस हो गया, बी फॉर बेस हो गया ये, ठीक है, ओके। तो पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस। आप इसको भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं, जैसा कि ब्रैकेट में लिखिए यहाँ पे हाइपोटेनस and this is base and this is perpendicular, right? ठीक है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, अब मैथमेटिशियन ने नोमेनक्लेचर किया, रेशियो की बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि जब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस रेशियो होगा तो उसको कहा जाएगा साइन ऑफ द एंगल, साइन ऑफ द एंगल कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो थीटा के लिए बात कर रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पर नाम ले लीजिए थीटा, ठीक है। अब इसी को क्या कहा जाता है, शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, P/H जो है उसको शॉर्टकट में साइन ऑफ द एंगल को कहा जाता है साइन थीटा, ठीक है। उसी तरीके से B/H को क्या कहा जाता है, कोसाइन ऑफ द एंगल कहा जाता है, ठीक है। और इसको शॉर्टकट में इसको कहा जाता है कि B/H को कहा जाता है कॉस थीटा, ठीक है। अगला P/B को कहा जाता है टेंजेंट ऑफ द एंगल कहा जाता है थीटा, और P/B को कहा जाता है tan थीटा, ठीक है। तो ये उसका नोमेनक्लेचर है, शायद 13 लाइन हो गया इसको के। तो ये इसका नोमेनक्लेचर है कि कैसे इस रेशियो का नाम दिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से अगर P/H हो सकता है तो H/P भी हो सकता है, B/H हो सकता है तो H/B भी हो सकता है, P/B हो सकता है तो B/P भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इस जानकारी को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जानकारी हुई इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्टकट में हमने रख लिया। अब आगे देखिए,
अब क्या है, यही बातें सेम टू सेम, अगर H/P/H की बजाय अगर H/P हो जाएगा तो उसको कहते हैं कॉसेकेंट ऑफ एंगल थीटा, कॉसेकेंट ऑफ एंगल थीटा, और H/P को कहते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, उसी तरीके से आगे वहाँ क्या है, B/H है तो H/B भी हो सकता है, तो इसको कहते हैं सेकेंड थीटा, सेकेंड ऑफ एंगल थीटा, और H/B दैट इज सेक थीटा। ठीक है, उसी तरीके से वहाँ क्या है, P/B है तो B/P, इसको कहते हैं कॉटेंट ऑफ एंगल थीटा, और B/P को कहते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो ये दरअसल ये है क्या, ये सारी चीजें, ये सब क्या है, एक तरह का रेशियो का नोमेनक्लेचर किया गया है कि परपेंडिकुलर बाई बेस होगा तो tan थीटा कहेंगे, टेंजेंट ऑफ द एंगल कहेंगे, B/P होगा तो उसको कॉटेंट ऑफ द एंगल कहेंगे, कॉट थीटा कहेंगे, अगर P/H होगा तो साइन ऑफ द एंगल यानी कि साइन थीटा कहेंगे, इसका उल्टा H/P होगा तो कोसेकेंट ऑफ द एंगल यानी कि कॉसेक थीटा कहेंगे, B/H होगा तो कॉस थीटा यानी कि कोसाइन ऑफ द एंगल हुआ वो, एंड H/B होगा तो उसको कहेंगे सेकेंड ऑफ द एंगल थीटा, और H/V दैट इज सेक थीटा। तो ये नोमेनक्लेचर है, इससे डरना नहीं है। अगर P/H को अगर कुत्ता कह देता तो हम कुत्ता कह रहे होते, ठीक है, और H/P को गधा कहा रहा था तो हम भी गधा कहते। तो ये दरअसल नोमेनक्लेचर है, और ये नोमेनक्लेचर ऐसा नहीं है कि कहीं से टपक पड़ा है, ये इंडिया से ही अलग अलग कंट्री में, अरबियन कंट्री में, ग्रीक में सब चीज़ें ट्रांसफ़र होकर गई है, भारत से ही ट्रांसमिशन होकर के सारी चीज़ों को अलग अलग देशों में गया है। तो कभी हम हिस्ट्री पे बात करेंगे, इसके नोमेनक्लेचर के हिस्ट्री पे बात करेंगे कि ऐसा नोमेनक्लेचर क्यों किया गया है। फिलहाल इस चैप्टर में हम इस चीज़ों पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब दरअसल एक छोटी सी बात को समझिए, इसमें अच्छी अच्छी बातें क्या है। अब यहीं से फॉर्मूला का जनरेशन होगा। अब देखिए H/P है या P/H है, ठीक है, क्या है, H/P है अब P/H है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 होगा। तो H/P क्या है, कॉसेक थीटा है, और P/H क्या है, साइन थीटा है, तो 1 होगा। ठीक है, तो यही आपका वो रिजल्ट हो गया। अब H/B या B/H को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, H से H कटेगा, B से B कटेगा, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, एंड सिमिलरली कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही आपका फॉर्मूला हो गया, 3 फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और इसको भी ऐसा ही प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूला हो गया, क्या, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जैसे XY को आप YX भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिखा जा सकता है, ये कॉम्पिटेटिव लॉ है जो कि क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लिखिए, चाहे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 लिखिए, बात एक ही है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला हो गए। अब आपको ये चीज़ें, अब हम विशेष तौर पे आगे आप इसके याद करने के तरीके पे बात कर लेते हैं कि कैसे इसको याद रखा जाए ऐसे। ठीक है, कैसे इसको डिराइव किया जाए। तो हमारे पास जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, यही है,
जैसे हो गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है। हमारे पास ये क्या है मेन फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब यहाँ गौर से देखिए कि अगर एक्स वाई इज इक्वल टू अगर 1 है, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखिएगा 1/y। ठीक है, y गुना में है तो भाग में चला जाएगा। दूसरी चीज़ अगर हम y को छोड़ देते तो क्या हो जाएगा, x को भगा देंगे तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो अलजेब्रा में आपने पढ़ा है। सेम टू सेम बातें मान लीजिए कि अगर कुत्ता इंटू गधा, ठीक है, कुत्ता इंटू गधा अगर 1 है तो कुत्ता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/गधा हो जाएगा। जो गुना में है वो भाग में चला जाता है। ठीक है, और गधा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/कुत्ता हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो ये सब अलजेब्रिक चीजें हैं, अलजेब्रा में एक्स वाई पे लागू हो सकता है, कुत्ता गधा बिल्ली आम अमरूद कुछ भी किसी भी चीज पे लागू हो सकता है। ठीक है, तो सारी की सारी बातें, ठीक है, अब यहाँ भी हम अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। क्यों नहीं अप्लाई होगा, बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें अप्लाई होगी। अब वो दिखाते हैं कैसे होगी। ये साइन थीटा कॉसेक थीटा, मान लीजिए ये कुत्ता है ये गधा है। ठीक है, ये क्या है कुत्ता है गधा है, तो क्या होगा हमने यहाँ फिर से लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉसेक थीटा। तो कुत्ता इंटू गधा इज इक्वल टू 1, तो कुत्ता को छोड़ दिए तो क्या करेंगे गधा को भगा देंगे उधर। ठीक है, अगर हम गधा को छोड़ देते दैट इज कुत्ता को भगा दिए उस तरफ। ठीक है, तो ये बातें इसमें भी लागू होगा, यानी कि पहला वाला में लागू होगा, दूसरा में लागू होगा, तीसरा में लागू होगा। ठीक है, तो इस पहला वाले से क्या हो जाएगा आपका 2 फार्मूला डिराइव हो गया, पहले वाले से 2 फार्मूला डिराइव हो गया। कैसे, तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, और दूसरा फार्मूला कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली इस पे भी लागू होगा ये बातें। ठीक है, अब देखिए कैसे लागू होता है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कहिए चाहे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कहिए, एक ही बात है। तो यहाँ भी हो जाएगा ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, कुत्ता को छोड़ेंगे तो गधा को भगा देंगे, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। ओके, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। ठीक है, अब ये बातें क्या होगा कॉट इंटू टेन पे भी लागू होगा, कॉट इंटू टेन कहिए चाहिए टेन इंटू कॉट कहिए, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए फिर से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कुत्ता को छोड़ दिए तो गधा को भगा दिए, गुना में था तो भाग में चला गया। ठीक है, अब क्या है गधा को ही छोड़ दिए दैट इज कॉट थीटा, तो 1/tan थीटा हो गया। ठीक है, तो ये मेन तो फॉर्मूला हमारा क्या हुआ, दिस वन एंड दिस वन, और इस 3 फार्मूला से 2-2 फार्मूला जनरेट हुआ, यानी कि टोटल कितना फार्मूला हो गया 9 फार्मूला जनरेट हो गया। तो आप जब भी अलजेब्रिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि अगर ए बी इज इक्वल टू 1 है, ए बी यानी कि ए इंटू बी इज इक्वल टू 1 है, तो अगर हम ए को छोड़ देंगे तो बी गुना में है तो भाग में चला जाएगा, है ना, बी क्या है 1/b हो जाएगा। अगर हमको मन हुआ कि ना हम बी ए को छोड़ देते हैं तो ए गुना में है तो भाग में चला जाएगा, यानी कि 1/a हो जाएगा। ठीक है, तो आप निश्चित तौर पे समझ गए होइएगा कि इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है ना जी यहाँ पे। ठीक है, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, सारी चीज़ें वही है। आप कुत्ता गधा कह लीजिए, आम अमरूद कह लीजिए, ए बी कह लीजिए, सी डी कह लीजिए, एम एन कह लीजिए, तो सारी की सारी बातें तो वही हैं। ठीक है,
तो आप इंजॉय कीजिए, लेट्स एंजॉय द फॉर्मूला बिफोर मेकिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला बनने से पहले कैसे फॉर्मूला बनता है उसको एंजॉय कीजिए, समझिए, आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत ही आसान सिंपल लगेगी, आप पढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में अलग इसकी आगे की जो फॉर्मूला स्क्वायरिंग फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।